दिस इज योर कोच अतुल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने हेल्थ एंड फिटनेस पे काम कर रहे होंगे और आज अपने कल से बेटर होने की कोशिश भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कॉमन जिम मिस्टेक जो यूजुअली मैं लोगों को करते देखता हूँ, जिनका एम स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग होता है, एक फिट बॉडी कॉम्पोजिशन में आना होता है या फैट लॉस करना होता है। बेसिकली जिम जब आप जाते हो वहां पे जो आप सेट्स परफॉर्म करते हो, इन सेट्स को परफॉर्म करने की हमारे पास 2 से 3 टेक्निक्स होती है। ब्रॉडली मैं 3 टेक्निक्स बोलूंगा। पहली टेक्निक होती है पिरामिड सेट की टेक्निक। अब पिरामिड सेट का मतलब ये होता है कि आप अपने हर सेट पे लोड को थोड़ा सा बढ़ा रहे हो। फॉर लेट्स से आप बेंच प्रेस कर रहे हो, सो फॉर बेंच प्रेस आप पहले सेट पे एक लाइटर लोड लेते हो, सेकंड सेट पे थोड़ा हैवियर लेते हो, थर्ड पे और हैवियर लेते हो। तो यहाँ पे आपका एक पिरामिड बन रहा है जहाँ पे आप लोड को हर सेट पे बढ़ा रहे हो। नाउ दूसरी टेक्निक जो हमारे पास होती है वो होती है रिवर्स पिरामिड। अब जो हमने पिरामिड में समझा उसका जस्ट उल्टा कर दो, दैट इज रिवर्स पिरामिड, जहां पे आप अपने पहले सेट पे एक हेवीएस्ट लोड लेते हो, सेकंड सेट पे थोड़ा कम हैवी लोड लेते हो जिस हिसाब से आप थके होते हो उस सेट से, एंड लास्ट सेट में और कम कर देते हो। तो दिस इज रिवर्स पिरामिड जहां पे आप लोड को ऊपर से नीचे कम कर रहे हो। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड टाइप ऑफ सेट, दैट इज स्ट्रेट सेट्स। स्ट्रेट सेट्स का मतलब ये है आप एक लोड को कांस्टेंट रखते हो एंड उससे तीनों सेट को उसी से परफॉर्म करते हो और फेलियर को हिट करने की कोशिश करते हो। नाउ यूजुअली जो जिम गोल्स होते हैं जिनका ये मसल बिल्डिंग है या फिर फैट लॉस है, उनको मैंने ये गलती करते देखा है कि वो यूजुअली पिरामिड सेट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अब मसल बिल्डिंग के लिए आई वुड से कि पिरामिड सेट्स उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना आपके लिए रिवर्स पिरामिड या फिर आपके स्ट्रेट सेट्स होंगे। अब इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि आप जब पिरामिड सेट कर रहे हो तो वहां पे आपने पहला सेट और दूसरा सेट जहां पे आपने लाइटर लोड लिया, वहां पे आपने अपने मसल को फुल पोटेंशियल पे यूज ही नहीं किया और हो सकता है उससे जब आपका मसल टायर होगा तो एंड वाले सेट पे आप जितना हैवी लोड उठा सकते थे उतना नहीं उठाओगे। वेयर एज जब हम रिवर्स पिरामिड सेट की बात कर रहे हैं तो आपका मसल अभी काफी फ्रेश है और वो फोर्स प्रोड्यूस करने के काफी केपेबल है एंड यू स्टार्ट विद द हेवीएस्ट लोड। तो आपने अपने मसल को मैक्सिमम चैलेंज दिया शुरू से ही, और जिस हिसाब से आपका मसल थकता है आप एंड में अपना वेट उस हिसाब से अपने कंसेक्यूटिव सेट्स में कम भी कर सकते हो। तो दैट वे आपके मसल को मैक्सिमम स्टिमुलेशन मिलता है मैक्सिमम लोड से, और ये काफी एक प्रोनाउंस चीज होती है और काफी अच्छी चीज होती है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। आपके मसल बिल्डिंग का एक प्राइमरी ड्राइवर होता है मैकेनिकल टेंशन, यानी कि आपका मसल अंदर से कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैवी लोड से फेलियर की क्लोज ट्रेन करो। ये चीज रिवर्स पिरामिड सेट में काफी अच्छी होती है, और यही सेम चीज स्ट्रेट सेट में भी होती है कि आप एक हेवियर लोड को लेते हो और तीनों सेट पे कांस्टेंट रखते हो और उस पे ओवर टाइम स्ट्रेंथ बिल्ड करने की कोशिश करते हो। और स्ट्रेट सेट्स में सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ट्रैकिंग, वो बहुत आसान होती है। रिवर्स पिरामिड में आप लोड बार बार चेंज कर रहे हो और जो पिरामिड सेट है वहां पे आप लोड बार बार चेंज कर रहे हो, बट स्ट्रेट पिरामिड में जब आप लोड तीनों सेट में कांस्टेंट रखते हो तो यहाँ पे आपके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करना बहुत इजी होता है। You know the load, you know the reps you are taking out in each set. Now you can simply log it down and actually track it easily. तो ये straight sets का फायदा होता है। So basically the takeaway of this video is, if you are someone who is actually trying to build muscle or lose fat, or you are trying to get into a fit body composition, then it's a better idea to actually opt for reverse pyramid technique और straight sets जहाँ पे आपके मसल को maximum stimulation मिलता है और आपके इससे मैकेनिकल जो टेंशन है आप ज्यादा प्रोवाइड कर पाते हो, एंड ओवर टाइम आपके मसल की फोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है और वो साइज में ग्रो होते हैं। आई होप दिस हेल्प्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।